हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज मैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको हम EMRS भी बोलते हैं, उसके बारे में बताने वाली हूँ। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। PGT पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 1 जुलाई से। ठीक है, तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू। तो ये EMRS का डिटेल नोटिफिकेशन है। यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो NESTS की जो साइट है वहाँ पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाली हूँ इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये इसका इंडेक्स है। तो NESTS क्या है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, जो EMRS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, सो EMRS का जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट को विच बिलोंगिंग टू दी ST कैटेगरी। ठीक है, तो ये EMRS का ऑब्जेक्टिव है, ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फीस आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। PGT के लिए 1500 इसकी फ़ीस है। सो डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको नोटिफाई हो जाएगी NEST की साइट पर। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है। 180 मिनट का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि SC ST PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे क्या करना है, एडमिट कार्ड कब का आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो है PGT के लिए वो है 2266। ये स्पेसिफिकली बात करूँ फिजिक्स के लिए तो 179 टोटल पोस्ट है। 75 जनरल की है, 17 EWS की है, 48 OBC, 26 SC और 13 ST कैटेगरी की यहाँ पर टोटल पोस्ट निकली हुई है। तो क्वालिफिकेशन की बात की गई तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला गया है जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वही आपकी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको इसको प्रोड्यूस करना है। कट ऑफ डेट दे रखी है यहाँ पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चाहे एज लिमिट हो, यहाँ पर 31 जुलाई 2023 कट ऑफ डेट दे रखी है। आपकी BEd, आपकी MSc यहाँ पर आपकी 31 जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट यहाँ पर रेडी हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर पे स्केल की बात करते हैं तो PGTs के लिए ये लेवल 8 की जॉब है। 47,600 से लेकर 1,51,000 तक की यहाँ पर आपको सैलरी पे की जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये OMR बेस्ड पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है। तो KVS हो गया, DSSB हो गया, यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पर EMRS में क्या होगा, आपको OMR बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वाला पेपर होने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न देखते हैं हम। तो PGTs की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 130 मार्क्स का देखने को मिलेगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में आपको जनरल अवेयरनेस आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 मार्क्स की। नॉलेज ऑफ ICT आएगी 10 मार्क्स की। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 10 मार्क्स का। और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से क्वेश्चन आएंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस ऐसे आपके 130 मार्क्स यहाँ से आएंगे। पार्ट 6 की बात करते हैं तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। 10 मार्क्स के इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, तो आपको 4 मार्क्स तो चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, यदि आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया, आपके 4 मार्क्स भी नहीं आए 10 में से, तो आपका ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक चेक नहीं होगा, इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नोट है, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ PGTs 1st to लेकर 4th और 6th पार्ट कॉमन है और पार्ट 5 जो है वो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो पार्ट 5 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो सिलेबस है, आप यहाँ पर emrs.tribal.government.in पर जाकर यहाँ पर इसका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट क्वेश्चन पे आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको सिलेबस देखना है तो EMRS की साइट है यहाँ पर emrs.tribal.government.in, वहाँ पर जाकर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। तो PGT सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रीजनिंग एबिलिटी में आपको सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम ये आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी। नॉलेज ऑफ ICT में आपको ICT से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड्स की जो शॉर्ट कीज होती हैं वो, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट के बारे में ये चीज़ आपको देखने
देखने को मिलेगी। तो सिलेबस आपको देखना ही पड़ेगा एक बार AMRS के लिए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जैसे टीचिंग नेचर क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं टीचिंग के, ठीक है, टीचिंग एड्स कौन कौन सी होती है, एवेल्यूशन सिस्टम्स कैसे होता है, ठीक है, लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये सब कुछ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना पड़ेगा। और यदि हम NEP की बात करते हैं तो आपको NEP के लिए डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे गवर्नमेंट की साइट पर जाकर, ठीक है। जनरल इंग्लिश की बात करें, क्योंकि आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों आएगी। तो आपको वर्ब, टेंसेज, वॉइस, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंसेज, ये जो भी आपकी ग्रामर होती है, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकेबुलरी, ये सब आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। जनरल हिंदी में भी सेम है, आपको संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, शुद्धियाँ और ये जो मुहावरे लोकोक्तियाँ होती है ये आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट DSS भी जैसा ही है, बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेंज हुई है। यदि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो PGT फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 11th-12th का जो भी सिलेबस होता है, जैसे यूनिट्स और मेजरमेंट हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो क्लास 11th से लेकर आपको क्लास 12th पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो ये DSSS और KVS का पूरा सिलेबस ही है ये, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो देखते हैं। तो PGTs की बात करते हैं तो 40 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दे रखा है SC, ST, OBC और अदर कैटेगरी एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स फॉर द EMRS एम्प्लॉयज़, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या MSc होनी चाहिए अपने अपने सब्जेक्ट्स में, ठीक है। जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स में आपकी MSc होनी चाहिए, साथ में आपकी BEd होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो 2 क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी हुई है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट दे रखे हैं कास्ट रिलेटेड, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आप बनवा सकते हैं अपने कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन एंड थंब बटन। थैंक यू।